गैप अप और गैप डाउन में बहुत सारे लोग क्या गलती करते हैं, मिस्टेक करते हैं, क्योंकि वो अपनी पोजीशन को उसको जल्दी से हटाना चाहते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि अब मार्केट गिरा, अब मार्केट उछला। ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनकी जो साइकोलॉजी है ना, क्योंकि उन्होंने एक परफेक्ट ट्रेड नहीं लिया है, उनकी साइकोलॉजी एक परफेक्ट नहीं है। क्यों नहीं है परफेक्ट? क्योंकि उनने हड़बड़ी में ज़्यादातर ट्रेड लिया है कि अरे ये ऊपर जाएगा, अरे ये नीचे जाएगा। तो उनको क्या है ना, बहुत ज़्यादा दिक्कत है। हमेशा जो भी ट्रेड लें, तो अभी क्या है ना, हमेशा जो भी ट्रेड लेना चाहिए हमको, वो उसको अच्छे से तरीके से परख के ट्रेड लेना चाहिए, जिसकी वजह से हमें कॉन्फिडेंस बना रहे कि यार मार्केट भले ही ऊपर जाए या नीचे जाए, लेकिन हमारे स्टॉक में उतना गैप डाउन गैप अप नहीं होना, गैप अप नहीं होगा, और वो एक स्टेबिलिटी दिखाएगा। गैप अगर वो स्टॉक ऊपर जाने वाला था और हमने लिया उसको रिसर्च करके, तो उसमें गैप डाउन अगर ज़्यादा हुआ तो वो कम नीचे तो खुलेगा, लेकिन वो उतना नीचे नहीं खुलेगा जितना बाकी के स्टॉक खुल सकते हैं। तो वो एक स्टेबिलिटी दिखाएगा। ये चीज़ हमको हमेशा पता होना चाहिए। तो जो नए जो लोग बाग हैं, उनको हमेशा ये करना चाहिए कि जो गैप डाउन हुआ, जैसे मान लो आपके अगेंस्ट में गैप हुआ, एक तो गैप डाउन होता है आपके हित में गैप डाउन होता है। अगर आपके हित में गैप डाउन तो आपको बल्क में प्रॉफिट मिलेगा, और आपके अगेंस्ट में हो गया तो आपको बल्क में लॉस भी मिलेगा। तो दोनों पहलू होते हैं जो अपने के लिए जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर अपने अगेंस्ट में खुल गया ना, तो अपन को जो 10,000 रुपये का लॉस हो रहा होता है वो 50,000 का हो सकता है, और अपन को प्रॉफिट हो गया तो जो 20,000 का प्रॉफिट हो रहा है वो 80,000 का प्रॉफिट हो सकता है। तो ये दोनों पहलू देंगे। तो हमको जब भी स्टॉक खरीदना है तो पहले तो ये करना है कि अपना जो भी स्टॉक खरीदें हम वो इतने फुल प्रूफ और बेस्ट जगह पे खरीदना है, जिसकी वजह से अगर गैप डाउन या गैप अप भी हो जाए, हमारे अगेंस्ट में भी हो जाए, तो भी वो उतना डाउन नहीं खुले जितना डाउन खुलना चाहिए। जैसे कोई स्टॉक ही 4% डाउन खुल गया, तो जब हमने जो लिया है स्टॉक वो 4% नहीं, कम से कम आधा परसेंट डाउन हो, या फिर मार्केट अगर 2% डाउन खुल रहा है तो वो आधा ही % डाउन खुले, तो हमको क्या है कि वो कम होगा। अब ये कैसे जान सकते हैं? ये तो आप मेरे को, अब मेरी जो वीडियो होगी, जो नेक्स्ट मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ, तो उसमें मैं बताऊंगा कि पोजीशन मार्केट जो बताता है उस हिसाब से अपन को पोजीशन कैसे लेना चाहिए, मार्केट के बताता कैसे, और हमको कैसे तरीके से समझ में आ रहा है कि ये पोजीशन कहाँ कैसे क्रिएट हो रही है। ठीक है, तो हम उसमें पोजीशन बना सकते हैं। उस बुक है एक सॉलिड होती है, क्योंकि वो मार्केट हमको कह रहा है कि भाई ये पोजीशन बना रहे हैं और बड़े लोग इसमें बैठे हुए हैं, तो ये इंस्टीट्यूशनल अगर उसमें बैठे हुए हैं तो वो गैप अप तो खुलेगा हमारे अंगेंस्ट, लेकिन उतना नहीं खुलेगा। और जब वो गैप अप खुलेगा ना, गैप अप खुलेगा हमारे हित में गैप अप खुलेगा, तो हमको बल्क में प्रॉफिट होगा, क्योंकि उसमें इंस्टीट्यूशन भी बैठा हुआ है। तो इस चक्कर में हमें गैप अप और गैप डाउन में ये ध्यान रखना चाहिए, कभी भी मार्केट जब खुलता है तो हमको डायरेक्टली उसको सेल नहीं करना है, चाहे गैप अप खुले अगेंस्ट में खुले, चाहे हो सकता है मार्केट ज़्यादा गैप अप खुले तो उसके बाद वो स्टॉक रिकवरी दिखा दे। तो आपको क्या करना है, आपको हमेशा 5 मिनट या 15 मिनट को स्टे करना है, मार्केट को थोड़ा स्टेबल होना देना है। 15 मिनट की कैंडल में देखना है कि उसने अपना जो लो बनाया है उस पर स्टेबल है कि नहीं। अगर वो माना कि थोड़ा सा ज़्यादा लॉस हो सकता है आपको, माना कि, लेकिन हो सकता है कई बार ऐसा होता है कि नीचे खुलता है ऊपर चला जाता है स्टॉक, क्योंकि आपने सही लिखा होता है। वो गैप डाउन खुला इस वजह से खुला क्योंकि जो मार्केट का प्रेशर था वो झेल नहीं पाया, इसकी वजह से खुला। लेकिन जैसे खुलते हुए तो लेकिन मार्केट स्टॉक में काफ़ी मजबूती थी, तो खुलते ही टाइम जो इंस्टीट्यूशनल थे और जो रिटेल ट्रेडर्स थे उसको बाय करने लगे, जिसकी वजह से उसने लो नहीं तोड़ा। अगर लो नहीं तोड़ा तो फिर वो ऊपर जाने लगा। ऊपर जाने हो सकता है वो गैप अप डाउन खुल के भी ऊपर की तरफ मूव ले और वो फिर वो डाउन जाए नहीं। तो उस चक्कर में क्या है ना, आपको कभी भी ऐसा नहीं करना है कि जब भी गैप अप गैप डाउन हो तो स्टेबिलिटी दिखानी है। हमेशा अपने माइंड को रिलैक्स रखना है, माइंड को हमेशा रिलैक्स रखना है। क्यों रखना है? क्योंकि माइंड अगर रिलैक्स रहेगा तो ही ट्रेडिंग बेटर हो पाएगी, अदरवाइज ट्रेडिंग बेटर नहीं हो सकती। ट्रेडिंग में सबसे बड़ी मेन चीज़ है आपके दिमाग का संतुलन बना रहना। अगर वो संतुलन बिगड़ गया तो आपकी ट्रेडिंग बिगड़ जाएगी और आपको लॉस होने लगेगा। आपका संतुलन हमेशा बना रहना चाहिए, तो आप ट्रेडिंग में थोड़ा बेटर कर सकते हैं। ठीक है, ट्रेडिंग इज़ नॉट ईजी गेम, इट्स ए टिपिकल गेम। मैं खुद ट्रेडर हूँ और मैं जानता हूँ इस बात को। और जो कमर्स होते हैं उनको लगता है कि अरे बहुत सरल है और वो बहुत जल्दी उससे प्रॉफिट कमा सकते हैं, तो ये ऐसा नहीं है भाई। आपको पेशेंस के साथ काम करना पड़ेगा और हर चीज़ में पेशेंस दिखाना पड़ेगा प्रॉफिट के लिए। ठीक है, स्टॉक की चाल के लिए गैप अप गैप डाउन अगर हो रहा है तो उसको कैसे सही तरीके से कट करना है। ऐसा तो नहीं कि हम जल्दबाजी में कट करें और स्टॉक वहाँ से ऊपर निकल जाए और हमारा जो लॉस नहीं हो रहा था वो और ज़्यादा हो जाए। ऐसा भी होता है कई बार, मेरे साथ भी खुद होता था। तो लेकिन मैंने जब अपनी स्ट्रेटेजी को सही से मेंटेन किया, उसकी वजह से अब ये बात नहीं होती है। और मैं आपको अब ले चलता हूँ अपने चार्ट पे।
वहाँ पे भी थोड़ा क्लियर करता हूँ कि मतलब किस तरीके से अपन को देखना चाहिए। मैं आपको वहाँ पर दिखाता हूँ, चलिए मेरे साथ की वेबसाइट के ऊपर, जिसमें देखो कल ही रिसेंटली एक गैप डाउन ओपनिंग हुई थी। देखो ये मार्केट कैसे गैप डाउन हुआ था और ये मार्केट नीचे नीचे जाने लगा, और ये आज है 4 अक्टूबर, और आज 4 अक्टूबर को भी ये गैप डाउन ही खुलने वाला है, ऐसा मुझे दिख रहा है। क्योंकि ये गिफ्ट निफ्टी है, ये गिफ्ट निफ्टी है, अभी नीचे ही रिसेंटली ओपन हुआ है, और गैप डाउन मतलब गैप डाउन ही ओपन हो रहा है थोड़ा, और वहाँ पे थोड़ा स्टे कर रहा है। अब देखो क्या 9 बजे तक क्या होता है कि वो गैप डाउन होता है। अब हम चलते हैं कि ये जो निफ्टी है, निफ्टी में जो गैप डाउन हुआ तो हमको उसको करना कैसे चाहिए था। हमको गैप डाउन होता है हमेशा 15 मिनट की कैंडल में जाना है, 15 मिनट की कैंडल में, और पेशेंसली देखना है कि जो लो बना है, जैसे ये लो बना है, जब तक ये लो नहीं टूटे, जब तक ये 15 मिनट का लो नहीं टूटे ना, तब तक मार्केट में स्टेबिलिटी है। अगर ये टूट जाता है ना तो मार्केट में कोई स्टेबिलिटी। देखो ये ब्रेक हुआ, वॉल्यूम के साथ ब्रेक हुआ और मार्केट नीचे आ गया। वो कई बार क्या होता है, ये ब्रेक ही नहीं होता है, कई बार यहाँ से मार्केट सीधा ऊपर ही चला जाता है और फिर मार्केट सीधा ऊपर ही चला जाता है, बिल्कुल भी मार्केट नीचे नहीं आता है। तो ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की चीज़ है। जैसे आपको मैंने ये बता दिया, एक एग्जांपल ये हो गया, और मैं और दूसरा एग्जांपल मैं आपको और कहाँ बता दूँ, यहीं पे बता देता हूँ। 15 मिनट की कैंडल में आप देखो, और भी एग्जांपल होंगे यहाँ पे। देखो ये ब्रेक डाउन हुआ, 15 मिनट टूटा, सीधे नीचे हो गया, ठीक है, गैप डाउन हुआ, और मैं आपको बताऊँ, देखो ब्रेक डाउन हुआ, ये नीचे चला गया। अब इसमें गैप अप हुआ लेकिन ब्रेक हो गया, नीचे गिर गया, और ये गैप अप हुआ और नीचे ब्रेक हुआ, ऊपर चला गया। तो आपको कम से कम 15 मिनट, जब बड़ा गैप अप गैप डाउन होता है तो आपको 15 मिनट तो आपको लेना चाहिए, नहीं तो मिनिमम 5 मिनट मार्केट को पहले सेटल होने दें, उसके बाद ही पोजीशन पे काम करें, अदरवाइज़ ना करें, ठीक है। अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और अच्छी वीडियो लेने के लिए कमेंट्स, जो भी अगर आपको कुछ प्रॉब्लम लगता है कि भाई मेरी ये ट्रेडिंग में ये समस्या हो रहा है, तो आप उसको आप कमेंट्स में उस पर नीचे कमेंट्स करें, तो मैं पढ़ने के बाद उस पर एक वीडियो बनाऊंगा, तो जो कि आपको उसमें बेहतर मतलब उस चीज़ को बेहतर कैसे कर सकते हैं, है ना।